हेलो गाइस, हमने किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ तो देख लिया था। नाउ इट्स टर्न टू लुक फॉर द सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ देखते हैं क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो फर्स्ट लॉ रहता है उस फर्स्ट लॉ को हम KCL बोलते हैं, जो किरचॉफ करंट लॉ होता है। और सेकंड वाले में C की जगह क्या आ जाता है, V आ जाता है। तो ये हो जाता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। मतलब ये वोल्टेज के बारे में हम इस लॉ में बात करेंगे। जो फर्स्ट लॉ रहता है वो तो बेस्ड रहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, और जो सेकंड रहता है वो किस पे बेस्ड रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड रहेगा। सेम क्वेश्चन उसी जैसा उसमें अराइज होता है कि फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड होता है, तो वो बेस्ड होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, और सेकंड होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। अब सेकंड लॉ क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप, फर्स्ट थिंग वी हैव टू रिमेंबर दैट द सर्किट शुड बी क्लोज्ड। हमारा जो सर्किट है वो क्लोज सर्किट होना चाहिए, ओपन सर्किट नहीं होना चाहिए। अब सर्किट क्लोज है, उसके बाद हमको देखना है कि जो भी उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब उसके अंदर जितना भी वोल्टेज है आ रहा है या जा रहा है, मतलब वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या राइज हो रहा है, तो प्लस है या माइनस है उससे मतलब नहीं है। उनका जो टोटल होगा वो हमेशा कितना होगा, वोल्टेज का 0 होगा। या सेकंड लॉ बोलता है कि जो भी वोल्टेज है उनका सम जो होगा वो 0 होगा। अब इसको हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको समझते हैं। जैसे हमारे पास ये छोटा सा एक सर्किट बना हुआ है। अब इस सर्किट को ध्यान से देखना। सर्किट है हमारे पास ABCD, इसमें एक सेल यहाँ लगा हुआ है E1, एक सेल E2 लगा हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 और एक रेजिस्टेंस R3। हमको अभी R3 रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है। हम अभी लूप लेंगे A B C और D। इस लूप में हम किरचॉफ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कैसे पुट होते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया A से मूव करना, तो एक बात का ध्यान रखना कि जब हम मूव करेंगे और जो हमारा डायरेक्शन रहेगा मूवमेंट का, वो अगर करंट के डायरेक्शन में, जैसे हम रेजिस्टेंस से मूव किया और रेजिस्टेंस की जो डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन में, तो वहाँ पे हम पहले प्लस माइनस साइन पुट कर देंगे। जब भी सर्किट बना हो उसमें सबसे पहले प्लस और माइनस साइन पुट करना है। जैसे करंट इधर जा रहा है तो यहाँ रेजिस्टेंस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर करंट की डायरेक्शन ये है तो जिधर करंट आ रहा है उधर प्लस और दूसरी साइड माइनस हो जाएगी। अब यहाँ से हमने मूव करना स्टार्ट किया है, इधर प्लस है बैटरी का, इधर बैटरी का माइनस है, तो हम प्लस से कहाँ जा रहे हैं, बैटरी के माइनस पे जा रहे हैं, तो ये माइनस E1 आएगा। फिर यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है इसलिए मैंने हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे दिया है, तो प्लस से माइनस इधर आएगा। फिर हम जा कहाँ रहे हैं, हमने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो ये प्लस करंट यहाँ पे I1 है और रेजिस्टेंस R1 है, तो I1 R1। फिर हम यहाँ मूव करके आ गए, तो यहाँ पे से हम यहाँ जा रहे हैं, मतलब प्लस से माइनस में जा रहे हैं, तो हो जाएगा -I2 R2। फिर यहाँ माइनस से प्लस पे जा रहे हैं तो हो जाएगा +E2, और इनका सम किसके इक्वल हो जाएगा,